नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के तमाम पहलुओं पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होना ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के पिछले 10 साल, जो कि दरअसल जो हमारी मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार के 10 सालों के दौरान क्या सिनेमा में किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं? क्या सिनेमा बदला है वाक़ई में? क्या उसकी किस्सा-गोई का अंदाज़ बदला है? क्या उसकी कहानियाँ बदली हैं? क्या उसका सरकार की तरफ नज़रिया बदला है? क्या किसी तरह का दबाव दिखता है सरकार के नीतियों की वजह से उसकी कहानियों पर? ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत विद्वान व्यक्ति मौजूद हैं जो सिनेमा के बारे में ही लगातार चर्चा करने और लिखने-पढ़ने के लिए विख्यात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अजय ब्रह्मात्मा जी जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं। वर्षों से, दशकों से फ़िल्म समीक्षा कर रहे हैं निरंतर अखबार में और अब डिजिटल माध्यम में भी। मेरे साथ सौम्या बैजल जी हैं जो कि बहुत जानी-मानी टिप्पणीकार हैं, सिनेमा, रंगमंच, संस्कृति के विषयों पर लगातार लिखती-पढ़ती रहती हैं, किताबें लिख चुकी हैं। शिबा असलम फ़हमी साहिबा हैं जो कि पत्रकार हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक मसलों पर टिप्पणियाँ करती हैं, बहुत जानी-मानी टिप्पणीकार हैं। मैथिली राव जी हैं जो बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं सिनेमा की, अंग्रेज़ी में लगातार दशकों से लिख रही हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं। जितेंद्र पटेल साहब हैं, प्राध्यापक हैं और सिनेमा और संस्कृति के विषयों पर, साहित्य के समाज के विषयों पर लगातार लिखते, पढ़ते, बोलते रहते हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। जो प्रश्न आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या 10 साल जो इस सरकार के 10 साल हैं, क्या मोदी राज अगर हम कहें, जैसे राजनीति की भाषा में कहते हैं, क्या मोदी राज में सिनेमा भी बदला है? जैसे कि हम समाज में, राजनीति में और तमाम क्षेत्रों में बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिनेमा जो कि एक तरह से मनोरंजन का माध्यम है, सांस्कृतिक माध्यम है, लेकिन जैसा कि हम बार-बार अपनी प्रस्तावना में कहते हैं, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करता है। तो क्या जो वो उसकी अपनी एक क्षमता है या उसकी अपनी जो एक सीमा है, लोगों तक पहुँचने की, उसमें आपने देखा है कि कुछ उसकी कहानियों में बदलाव आया है किसी तरह का, सरकार की वजह से? अजय जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप सभी को नमस्कार और दर्शकों को भी। बात मैं शुरू करूंगा 2014 से ही। मोदी जी जब आ गए, सरकार बन गई, बहुमत में आए, उसके बाद से इनका जो सांस्कृतिक जो ग्रुप है, जहां ये लोग संघ के गतिविधियों को लेके या संघ के मूल्यों को लेकर के काम करते हैं, उनकी एक बैठक हुई। उस बैठक में ये तय किया गया था क्या और कि सिनेमा में कैसे हम अपनी जगह बना सकते हैं या ये सिनेमा को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वहाँ जो सूत्र रूप में बातें कही गई होंगी या की गई होंगी, उसका नतीजा पिछले 10 सालों में एक-एक करके हमें दिखता गया है। अ, निसंदेह संगठन के तौर पर और एक पार्टी के तौर पर भाजपा ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इंटरफेयर किया है, हस्तक्षेप किया है और अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है, जिसका अब फ़िल्मों के माध्यम के तौर पे हो, फ़िल्में जिस तरीके से आ रही हैं, वो सब दिख रहा है। आप लोगों को बताऊँ कि अभी पिछले दिनों पंचकूला में उनका वार्षिक सम्मेलन जो होता है, 5वां सम्मेलन हुआ, चित्र साधना करके एक ग्रुप है, चित्र भारती फ़िल्म फेस्टिवल होता है, जहाँ पे लाइक माइंडेड दक्षिणपंथी फ़िल्म मेकर एक साथ जमा होते हैं। और मैंने सवाल किया था इस पर कि क्या ये इप्टा की तरह प्रभावशाली होगा वैचारिक स्तर पर? इप्टा ने भी ऐसे ही अपना आंदोलन शुरू किया था 1942 के बाद से, और जो पूरा आंदोलन चला था, और जब धरती के लाल और तमाम चीज़ें फ़िल्में आई, ख्वाजा मोहम्मद अब्बास आए और बलराज साहनी आए, तमाम दूसरे लोग आए। मैं एक तुलना करने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वैचारिकी स्तर पर ये संगठन, जो दक्षिणपंथी संगठन है, वो इतने कारगर तरीके से फ़िल्मों में अपना असर दिखा पाएँगे। तो मुझे उनके ही एक कार्यकर्ता और उनके ही संगठन के लोगों से पता चला कि
नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो इप्टा संगठन था और इप्टा से जुड़े जो लोग थे, वे बहुत ही क्रिएटिव और ओपन माइंडेड लोग थे और उनके पास एक लंबी गहरी सोच थी। वे लोग आंदोलन से आए थे, तो वो जो करना चाह रहे थे वे कर पाए। कहाँ तक सफल हुए ये तो बाद में मूल्यांकन अभी चल ही रहा है उसका। लेकिन दक्षिणपंथी जमावड़ा जो है, वहां वैचारिकी की कमी है। सोच है लेकिन विचार नहीं है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है, व्यक्ति केंद्रित सारी चीजें हो रही हैं, जबकि इप्टा के समय विचार केंद्रित सब कुछ हो रहा था। एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इस फर्क की वजह से मैं उतना व्यक्तिगत तौर से न तो आशंकित हूँ, न ही डरा हुआ हूँ कि ये इंडस्ट्री का रुख बदल जाएगा और इंडस्ट्री ऐसी हो जाएगी जहां इसी तरह की फिल्में बनेंगी। कुछ फिल्में जरूर बनी हैं पिछले 2-3 सालों में, तो ज्यादा उनकी संख्या दिख रही है, लेकिन इसकी शुरुआत उसी समय हो चुकी थी धीरे धीरे, जो बाद में नतीजे के तौर पर हमारे सामने आई है। और अब लगातार फिल्में आ रही हैं। हमने अभी कल ही मैंने ऑपरेशन वैलेंटाइन देखा है, उसके पहले आर्टिकल 370 देखा, फिर कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरी है, अभी बस्तर फाइल्स आने वाली है, फिर गोधरा आने वाली है, साबरमती एक्सप्रेस आने वाली है। तो ये सारी फिल्में आ रही हैं, लेकिन ये सारी तात्कालिक फिल्में हैं। 14 के बाद जो देश में हुआ है, उस पर ये सारी फिल्में खुद को केंद्रित कर रही हैं। वो भी भारत सरकार जो वर्तमान जिसमें भाजपा सत्तारूढ़ है, उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो फैसले हैं, उन्हीं पर केंद्रित होकर के ये फिल्में आ रही हैं। तो मैं कोई बहुत व्यापक प्रभाव नहीं देख पा रहा हूं अभी, क्योंकि ये इतिहास में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एक आध कोशिश हुई, जैसे पद्मावत भी है, पृथ्वीराज भी है, तमाम इस तरह की फिल्में आई हैं जहां में इतिहास में भी इन्होंने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाए वो। पद्मावत थोड़ी सी चली थी, पद्मावत चलने की दूसरी वजह हैं। हम जब बात आगे करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में ये कर क्या पा रहे हैं और कैसी स्ट्रेटजी है इनकी। एक चीज है, विभाजन नहीं हुआ है, दरार पड़ गई है। अभी विभाजन ऐसा नहीं हुआ है इंडस्ट्री में, चूंकि मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, सारी गतिविधियां पता चलती रहती हैं। उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि जो दक्षिणपंथी खेमा है या जमावड़ा है, वो बहुत अग्रेसिव है और अग्रेसिव होकर के बोल रहा है। उसके चेहरे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वे लोग बहुत अग्रेसिव होकर के सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जबकि जो लिबरल हैं, जो लोग फिल्मों में की परंपरा से चले आ रहे हैं, वे लोग थोड़े खामोश हैं, कहने की थोड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इसलिए उनकी खामोशी बहुत बड़ी होकर के हमें दिख रही है कि ये लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत फिल्में आती हैं, लेकिन उन फिल्मों की ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती है, न उसका ज्यादा हम लोग केंद्र में ले आ पाते हैं उनको। ये सब चल रहा है। ये दरार जो है, क्या विभाजन के तौर पर सामने आएगा हिंदी फिल्मों में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी भी ज्यादातर फिल्में जो हिंदी सिनेमा का अपना मेन स्ट्रीम का मनोरंजन का तरीका था, उसी में आ रही हैं ज्यादातर फिल्में। ये जो कुछ फिल्में हमने जो नाम गिनाए अभी पिछले समय, अभी अभी पिछले बात में, ये सारी फिल्में गिन चुन के दर्जन भर या 20 फिल्में होंगी। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत में कितनी फिल्में बनती हैं और उन फिल्मों का अपना असर क्या होता है। एनिमल की कहीं से भी तारीफ नहीं की जा सकती है, लेकिन एनिमल जैसी फिल्म आती है तो सारा इनका व्याकरण और सब कुछ बिगड़ जाता है। और या कोई और फिल्म आ जाती है तो वो भी बिगड़, कमर्शियल फिल्में वो आकर के इनके ताने बाने को तोड़ देती हैं। अभी जैसे 12th फेल गई है फिल्म एक, वो इनके तमाम प्रचार के बावजूद 12th फेल ने एक अच्छा बिजनेस किया, एक मैसेज देकर गया। उससे हमारी आपत्ति हो सकती है कि आईएएस या आईपीएस बन जाना या इस तरह की नौकरी में जाना कितना उचित और कितना सरकार के पक्ष में है, कितना जन पक्षीय अवधारणा है ये। वैसे ही अभी जो किरण राव की फिल्म आएगी, आ रही है, कल से रिलीज हो गई, लापता लेडीज। लापता लेडीज बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और कहीं ना कहीं ये मोदी जी के जो जैविक खेती की बातें करते हैं मोदी जी, उसकी भी बात करती है ये फिल्म। लेकिन बहुत ही
संक्षिप्त तरीके से, सरल तरीके से और प्रतीकात्मक तरीके से बहुत सारी बातें कह जाती है। मैंने तो इसको कहा कि जैसे लव स्टोरियां आई थी, वैसे ये लेडी स्टोरियां हैं, जिसमें कई सारी परतों में जो औरतें रहती हैं उनकी कहानियां सामने आई हैं और बहुत ही सरल और शायद मधुर तरीके से आई हैं। तो जी असर तो है, जो मैं संक्षेप में कह लूं, असर तो है, लेकिन असर वो इतना प्रभावकारी नहीं है कि कोई विभाजन हो जाए। हमें देखते रहना होगा कि आगे चलकर इसमें क्या और परिवर्तन आते हैं और कितने आक्रामक होकर के वे अपनी सैद्धांतिकी लेके आ पाते हैं। हालांकि ये 2024 का साल है, चुनाव का साल है, और उनकी आक्रामकता बहुत उभर कर सामने आने वाली है, फिल्मों में भी और समाज में भी। शुक्रिया। जी सारी बातचीत के बावजूद उस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है और उसको ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जब आए तो उन्होंने हाउ इज द जोश और तमाम चीजें और फिल्म वालों को बुला बुला के मीटिंग की, सबको कहा कि फिल्में बनाइए आप। बावजूद मैं जहां अभी भी आश्वस्त हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेकर्स नहीं है, एजेंडा फिल्में वो बनाएंगे लेकिन सिनेमा नहीं बना पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास जो वैचारिकी वाली बात मैं कह रहा था, वैचारिकी को बहुत ही एक शब्द में समेट दिया विजिटन जी ने। वैचारिकी की बात की सिनेमा बनाने के लिए भी आपके पास विचार होना चाहिए, वो नहीं है। एजेंडा है, कुछ फैसले हैं जिनको लेकर के फिल्में बना ली जा रही हैं। फिर एक दौर आया सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद, जहां पे बायकॉट का भयंकर आंदोलन चला। 2 साल तक ये बायकॉट करते रहे। जब इन्होंने देखा कि नहीं, सिनेमा का बायकॉट नहीं किया जा सकता, तो अब एक नया नारा चल रहा है, आओ साथ। अब वो साथ लेने की जरूरत है। अब साथ लेने में क्या हो रहा है कि जो जिस खामोशी की बात मैं कर रहा हूं ना, ये कहना बहुत आसान है कि इनको, लिबरल को या जो दूसरे मेकर्स, उनको आवाज उठानी चाहिए। आवाज एक इंडिविजुअल के तौर पर कोई भी उठा सकता है, लेकिन जहां जिसके 10 करोड़ रुपए लग गए हैं, 20 करोड़ रुपए लग गए हैं, और एक आवाज उठाने से उसके 20 करोड़ फंस जाएंगे, वो आवाज नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग चुप बैठे हुए हैं, तैयारियां उनकी भी हो रही हैं, फिल्में वे भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन किस सटल तरीके से वे अपनी फिल्मों को लेकर आ सके, अपनी बात कह सके, इसमें वे प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं ताजा उदाहरण लापता लेडीज का दूंगा। आप इस फिल्म को देखेंगे तो देखेंगे कई सारी बातें एक साथ आ जाती है। एक बहुत छोटी सी बात है, वो पूछता है किस गांव के हो, तो कहता है पहले इंदिरा नगर नाम था उसका, फिर अटल ग्राम हो गया, फिर मायागंज हो गया, अभी पता नहीं क्या नाम है उसका। अब